So students, in today's lecture we are going to discuss about simple harmonic motion. तो देखिएगा, जो मोशन है वो कई टाइप के हो सकते हैं, उनका अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें से एक क्लासिफिकेशन है पीरियडिक मोशन और नॉन पीरियडिक मोशन। तो सबसे पहले हमें पीरियडिक मोशन को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद पीरियडिक मोशन डेफिनेशन। हम लोग पीरियडिक मोशन को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इफ़ अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, इफ़ अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी कि अगर कोई बॉडी एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है तो उस मोशन को हम लोग पीरियडिक मोशन कहते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट, इफ़ अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, तो इस टाइप के मोशन को आप पीरियडिक मोशन कह सकते हैं। अच्छा, पीरियडिक मोशन का एक और नाम है और पीरियडिक मोशन को ही हम लोग हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो हमारा पीरियडिक मोशन है वही हमारा हार्मोनिक मोशन भी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक वर्ड है हार्मोनिक, उसका मतलब हमें यहाँ से समझ में आता है कि हार्मोनिक मोशन इज़ नथिंग बट पीरियडिक मोशन। फाइन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जिस टाइम इंटरवल की बात हो रही है, कि जिस रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद कोई भी बॉडी अपने मोशन को रिपीट करता है, उस टाइम इंटरवल को, उस फिक्स्ड टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से चलिए हम लोग टाइम पीरियड को भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट अस राइट टाइम पीरियड। तो इट इज़ द मिनिमम टाइम इंटरवल, it is the minimum time interval after which a body repeats its motion। तो अगर कोई बॉडी पीरियडिक मोशन कर रहा है या फिर हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो जितने टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करेगा उसको हम लोग उसका टाइम पीरियड कहते हैं। अभी एक और वर्ड आता है ऑसिलेशन, उसके बारे में भी हमें बात करना है। तो ऑसिलेशन बहुत सिंपल है कि टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है उसको हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। सो इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। सो लेट अस डिफाइन ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन का सिंपल सा मतलब होता है टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए पेंडुलम का मोशन ले सकते हैं या फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो मोशन हैं उनको हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है। कहने का मतलब है कि ऑसिलेशंस कई टाइप के हो सकते हैं और एसएचएम उसमें से एक टाइप है। कहने का मतलब है कि जितने भी एसएचएम हैं वो ऑसिलेशन है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। कहने का मतलब है कि वी कैन से दैट ऑल एसएचएम्स आर ऑसिलेशंस बट ऑल ऑसिलेशंस आर नॉट एसएचएम। तो हियर वी विल से, यहाँ पे हम लोग इसी स्टेटमेंट को नरेट करने जा रहे हैं और हम लोग कहेंगे कि ऑल एसएचएम्स आर ऑसिलेशंस but all oscillations are
नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। तो यहाँ तक बहुत ही बेसिक बातें हमने डिस्कस की हैं SHM और ऑसिलेशन को लेकर के। तो यहाँ पे अभी हम लोग SHM को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ऑसिलेट करता है और उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के तरफ डायरेक्टेड रहता है और उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो फिर उस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग SHM कहते हैं और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या फिर मीन पोजीशन कहते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो वी विल से कंडीशंस ऑफ SHM कि किस ऑसिलेशन को हम लोग SHM कह सकते हैं। फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM। नंबर 1, पार्टिकल शुड ऑसिलेट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। सो पार्टिकल शुड ऑसिलेट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे स्टेट करने वाले हैं वो ये होगा कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल must be always directed towards a fixed point। यानी कि हमारा जो ऑसिलेशन हो रहा है वो इस तरीके से है कि ऑसिलेशन के दौरान पार्टिकल का एक्सीलरेशन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के तरफ है हमेशा। So towards a fixed point, acceleration of the particle must be always directed towards a fixed point। और जो हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे बनता है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल to the displacement of the particle from that fixed point। यानी कि जिस फिक्स्ड पॉइंट की बात कंडीशन नंबर 2 में हुई थी, यानी कि एक्सीलरेशन हमेशा जिस फिक्स्ड पॉइंट के तरफ पॉइंटेड रहता है, डायरेक्टेड रहता है, उस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन। अब अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग SHM के बारे में सोचें और हमारा जो वो फिक्स्ड पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमने जो अभी तीनों कंडीशन की चर्चा की है उन तीनों कंडीशन को एक साथ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया है, नंबर 1 कि पार्टिकल इज़ ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल्स SHM इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। और हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके कई और नाम भी हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, इसी का एक दूसरा नाम भी है मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन तो हम लोग जो A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखे हैं तो उसमें हमने ये माना है कि हमारा फिक्स्ड पॉइंट जो है इज़ एट ऑरिजिन, यानी कि हमारा फिक्स्ड पॉइंट ऑरिजिन के ऊपर सिचुएटेड है।
तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। यहाँ पे इसको हम लोग चलिए इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, हमारा जो ओमेगा स्क्वायर है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, सिंस आप देख ही सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि ओमेगा स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर अग्री करते हैं और हमारा जो इक्वेशन है अगर उसको हम ध्यान से देखें, a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमारा x जब पॉजिटिव रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका x जब पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा स्क्वायर भी पॉजिटिव है और बाहर में एक माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा x जो है अगर नेगेटिव है, ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हुआ और बाहर में यहाँ एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो ओवरऑल बात करें तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हम लोग अगर मोशन को एक इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं जहाँ पे कि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये बात कह पाएंगे कि F इक्वल टू एम ए होता है। सो लेट अस से कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमें न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करना है। सो आई विल से इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग जानते हैं कि F जो होता है वो एम ए के बराबर होता है और हमने यहाँ पे देखा कि A जो है SHM के लिए वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा F जो है वो m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हमने इस A को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो F है वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। ये जो हमने ब्रैकेट में m इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, मास किसी भी सिस्टम का, किसी भी पार्टिकल का कांस्टेंट ही रहता है। और ओमेगा स्क्वायर के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है कि ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, मास भी एक पॉजिटिव नंबर ही है, तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट बन जाता है। तो इस पॉजिटिव कांस्टेंट को चलिए हम लोग k से डिनोट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि F इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हमारे SHM के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसका इक्वेशन आ गया यहाँ से। इसको चलिए इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि हमारा k जो है वो m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया है F इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको हम लोग SHM के डेफिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स F आएगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल रहेगा और जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ये दोनों बातें फोर्स के बारे में कही जा सकती हैं। तो पहली बात फोर्स के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर SHM, इसके बारे में पहली बात तो ये कहेंगे कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको हम लोग x से डिनोट करते हुए आए हैं। और दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन।
is always opposite to the direction of displacement from mean position। तो ये दो फैक्ट्स फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अब थोड़ा सा बात हम लोग के बारे में भी कर लें, और उससे पहले यहाँ पे एक और बात जान लेना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हम लोग F इक्वल टू माइनस के एक्स यूज कर रहे हैं, ये माइनस साइन जो है हमारा, वो हमारे सेकंड फैक्ट को डिनोट करता है कि जो डायरेक्शन है फोर्स का और जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट x का, वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। और इस फोर्स F को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा कि F को यहाँ पे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। और F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आपने स्प्रिंग के केस में भी देखा होगा। स्प्रिंग फोर्स भी F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। इसी वजह से K को हम लोग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। सो K इज़ नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। तो हमारा जो स्प्रिंग है वो भी एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, और साथ ही साथ ऐसे कई और भी सिस्टम हैं जिसमें कि स्प्रिंग इन्वॉल्व नहीं रहता है, फिर भी वो F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में रिजॉल्व होता है, और वो भी हमारा SHM परफॉर्म करके दिखाता है। एक बात और जो कि हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जब हमारा x 0 हो जाएगा तो हमारा फोर्स भी 0 हो जाएगा, यानी कि एट x इक्वल टू 0, यानी कि ये बात हो रही है मीन पोजीशन की। हमने माना था कि जो x इक्वल टू 0 है, हमारा जो ओरिजिन है वही हमारा मीन पोजीशन है। तो एट x इक्वल टू 0 आप जानते हैं f जो है वो माइनस के एक्स है। अगर यहाँ पे x को 0 रखा जाए तो हमारा f 0 हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो मीन पोजीशन है वो हमारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, और ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि मीन पोजीशन इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये बात भी नोटिस करने वाली है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हमने वर्क पावर एनर्जी में स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे जो SHM का मीन पोजीशन है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है।